केरल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायनाड में प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया है। लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। हवाई निरीक्षण के दरमियान सीएम पी विजयन भी मौजूद रहे। भूस्खलन प्रभावितों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की बात भी कही जा रही है। राहत शिविरों का भी उनका दौरा, साथ में उन अस्पतालों का भी दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे जहां इस भूस्खलन के बाद जो लोग जख्मी हुए थे, जिन्हें रेस्क्यू किया गया था, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री राहत और पुनर्वास प्रयासों की समीक्षा भी करेंगे। वायनाड हादसे की जांच के लिए आपको बता दें, एक कमेटी का गठन किया गया है। गृह मंत्रालय ने जांच के लिहाज से एक 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। जो कारण क्या रहे और क्यों इतने बड़े पैमाने पर यहां भूस्खलन देखा गया, जिससे तकरीबन 4 गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। आप अगर इन तस्वीरों को देखें जो इस वक्त हवाई सर्वेक्षण के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखा और समझने की कोशिश की कि यहां पर भूस्खलन की वजह से कितना बड़ा डैमेज हुआ है, तो देख सकते हैं यहां पर बहुत क्लियर है कि एक बड़ा इलाका भूस्खलन के चलते यहां मलबे के साथ, पानी की फ्लो के साथ बह गया और उसकी चपेट में 1-2 नहीं बल्कि कई लोग आए। 308 का तो औपचारिक आंकड़ा था। कई के शव बरामद नहीं हो पाए, कुछ बेहद शत विशत हालत में थे। ऐसे में ये संख्या कर पाना भी मुमकिन नहीं हो पा रहा था कि मरने वाले कुल कितने लोग हैं। 308 लोगों के शव किसी तरह रेस्क्यू किए जा सके। कुछ लोगों को मलबे में से जख्मी हालत में अस्पताल शिफ्ट किया गया, लेकिन कई गांव प्रभावित हुए। तकरीबन 4 गांव ऐसे थे जो लगभग मलबे की चपेट में आकर के ज्यादातर नुकसान यहां देखने को मिला। ये लोग राहत शिविर में इस वक्त मौजूद हैं। इस जो गांव का जिक्र हम कर रहे हैं जहां पर लैंडस्लाइड हुआ, प्रधानमंत्री यहाँ पर हवाई सर्वेक्षण के जरिए उन्हीं तमाम इलाकों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। पहले वायनाड में कब तबाही आई थी ये भी आप समझ लीजिए। 2019 में यहाँ पर तबाही देखने को मिली थी और तब भी 4 गांव ही प्रभावित हुए थे। लैंडस्लाइड के चलते यहाँ जबरदस्त नुकसान हुआ। मुंडकई, चूरलमाला, अट्टामाला, नुलपूझा में ये यहाँ पर क्राइसिस देखने को मिली। 17 लोगों की तब मौत हो गई थी। 5 लोगों का आज तक इनमें पता नहीं चल पाया, क्योंकि देखिए मलबा कई बार इस तरह से आता है, प्राकृतिक आपदा आती है। 52 घर उस वक्त तबाह हुए थे, लेकिन इस बार जो ये नुकसान है ये इससे ज़्यादा हुआ। दरअसल केरल के नॉर्थ ईस्ट जोन में पड़ता है ये वायनाड का इलाका, जो एक पठार पर मौजूद है। ऊंचे नीचे टीलों पर यहाँ पर काफ़ी पेड़ पौधे हैं। 43% का इलाका जो है वो लैंडस्लाइड की चपेट में अक्सर आ जाता है, डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में है। और जब भी पहाड़ी इलाकों से मलबा तेज़ बारिश के बीच या इस तरह की स्थितियों के बीच आता है तो कुछ गांव जो हैं वो उसकी चपेट में आते हैं, जहां ज़बरदस्त नुकसान देखने को मिलता है। और क्योंकि इस बार डैमेज ज़्यादा हुआ, लिहाजा इस बार भी जिन 4 गांवों का हम जिक्र कर रहे हैं वो इसकी चपेट में आए और मरने वालों का आंकड़ा कहीं ज़्यादा था पहले के मुकाबले। 308 आधिकारिक नंबर कि इतने लोग प्रभावित हुए और मलबे के साथ साथ उनके घर डैमेज हो गए, पूरी तरह से कोलैप्स हो गए। कुछ जगहों पर लोग ज़बरदस्त मलबे के नीचे जा दबे और उन्हें निकालने के लिए युद्ध स्तर पर यहाँ राहत और बचाव कार्य चलाया गया, जिसके बाद भी देखिए 308 जिंदगियों को नहीं बचा पाए। प्रभावित इलाकों को 6 जोन में बांटा गया है। हर जोन में 40 लोगों की एक टीम यहाँ ऑपरेशन अभी भी चला रही है। स्थानीय लोगों की भी मदद ली जा रही है। रेस्क्यू के काम में भारतीय सेना को यहाँ पर लगाया गया था। सेना ने इलाके में 190 फीट का बेली पुल बनाया। चूरलमाला मुंडकई को जोड़ने के लिए यहाँ पर एक पुल बनाया गया। नौसेना के हेलीकॉप्टर से भी मदद ली गई। यहाँ लगातार हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा था। आपको बता दें 1 तारीख को राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा भी पहुंचे थे स्थिति को समझने के लिए। मामले पर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई की बात भी कही जा रही है। 16 अगस्त को अगली सुनवाई होगी, क्योंकि जिस तरीके का ये प्राकृतिक आपदा रहा, ऐसे में सवाल ये हो रहा है कि बार बार वायनाड में ही क्यों इस तरह की त्रासदी आ रही है। और अगर ऐसा है तो सरकार क्यों नहीं कुछ प्रयास करे कि या तो लोगों को किसी और जगह पर रिहैबिलिटेट किया जाए ताकि इस तरह की इंसानी जिंदगियों का नुकसान न हो सके।